अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर का है फर्स्ट। इसमें आपको हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि रासायनिक अभिक्रिया का सवाल था और संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद सबको बताए थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इसके बाद आपको हम बताए थे कि कैसे किसको डिनोट करते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि सॉलिड वाला है रिएक्शन, कि द्रव का है कि गैस का है। उसके बाद सबके जलीय घोल वाला सवाल बताए थे। उसमें आपको दिखाए थे कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किससे कहते हैं। ठीक है, आज आपको हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज जो आपको सवाल हम बताएंगे इसमें आपको यहाँ से स्टार्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको बताएंगे। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में आपको हम बताएंगे कि पहला प्रकार में, तो पहला इसका क्या होगा कि संयोजन अभिक्रिया होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, इसको क्या करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कब होगा। देखिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन क्या है, अलग है। दोनों मिलकर एक अलग पदार्थ बना रहा है कि नहीं, CO2 अलग पदार्थ बना रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके अपने से भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अकेले हम यहाँ पर ले लेंगे तो कार्बन अकेले अलग हो जाएगा, फिर आपका ऑक्सीजन अलग है, दोनों की जब अभिक्रिया कर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग पदार्थ बन गया। ऐसे हम क्या कहेंगे कि इसको जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में क्रिया कर चाहे संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2H2, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा, 2H2O अलग बना दिया। इसी तरह से आप देखिए, अब जैसे आप पढ़ रहे हैं संयोजन, फिर दूसरा का हम आपको बताएंगे आज वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखिए, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या कहते हैं, देखिए जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 उसका फार्मूला होता है। जैसे इसको ऊष्मा देकर हम गर्म करेंगे तो ये आपका टूट के बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए, एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, इसको जब ऊष्मा देकर मतलब गर्म कर तोड़ेंगे तो क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इस तरह से कि उसका कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। वियोजन मतलब क्या चीज़, अलग हो रहा है। आगे देखिए, जैसे लेकर 2PbNO3 के होल 2, यानी कि लेड, Pb होता है लेड, NO3 में नाइट्राइड है। लेड नाइट्राइड को जब ऊष्मा के साथ हम गर्म करेंगे तो ये आपका बनाएगा PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ पर नोट में दिया है, ये आपको पूछ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। जैसे संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि दो गो पदार्थ अलग अलग जुटकर अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसको संयोजन कर रहा है। यहाँ क्या आ रहा है वियोजन में कि एक पदार्थ, बड़ा पदार्थ टूटकर क्या हो रहा है कि एक बड़ा पदार्थ टूटकर अपने से भिन्न गुण वाले एक दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपको दिए हैं कि 2H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2H2O बनाता है, यानी कि जल बना देता है। वहीं अब अभिक्रिया करेंगे हम 2H2O को विद्युत अपघटन मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कि जब इसमें करंट, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जल में, तो ये दो जगह टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दोनों हो जाएगा। तो देख रहे हैं, यही ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है, और जल को जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये टूटकर क्या बना देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी से कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत होती है, या वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत होती है।
आगे चलते हैं आपका तीसरा विस्थापन या एकल विस्थापन। इसको कहते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन। इसको कहते हैं कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, या यौगिक के विलयन या यौगिक लिखा हुआ यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन कहते हैं। इस देखिए यहाँ पर दिए हैं हम आपको Fe मतलब आयरन का ये आपका संकेत होता है। Fe प्लस CuSO4 यानी कि आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। देखिए अब इसका क्या करेगा कि कॉपर को ये विस्थापित कर देगा यहाँ से, तो बना देगा खुद ये फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। फिर आपको दिया है जिंक कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखिए ये करता क्या है, आप पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, उसको हम बता देंगे आगे वाला क्लास में। ये डिपेंड करता है सक्रियता श्रेणी पर। जिसका सक्रियता श्रेणी अधिक होता है वो क्या करता है कि अपने से कम वाले सक्रियता श्रेणी को तत्वों को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखे हैं कि धातुओं की नोट कैसे, नोट में देखिएगा कि कैसे विस्थापित करेगा। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित तत्व धातु नीचे स्थित धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो ऊपर रहता है धातु नीचे उसके धातु वाला को क्या करता है विस्थापित कर देता है। अब देखिए कभी हम रिएक्शन कराएंगे तो नीचे वाला जो धातु होगा ना, जिसका सक्रियता श्रेणी कम होगा, वो ऊपर वाला यानी कि अधिक सक्रियता श्रेणी वाला को कभी विस्थापित नहीं करेगा। जब करेगा तब ऊपर वाला विस्थापित करेगा नीचे वाला को। अगला दिखाते हैं आपको 4 नंबर सवाल है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। 4 नंबर है आपका यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जब दो यौगिक अपने यौगिक अपने आयनों के लिखा है आयनों की अदला बदली करके दो यौगिक का निर्माण करता है, दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का। थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेकिंग हो गया है। आयनों की कह रहा है कि जब दो अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रिएक्शन से समझ लीजिए। यहाँ देखिए क्या किया कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको हम जब रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। देख रहे हैं दो गो यौगिक, दो इधर दो यौगिक अभिकारक में विस्थापन में भी दो यौगिक। कह रहा है कि दो यौगिक अपने यौगिक से आयनों की अदला बदली करके अपने से नए दो यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे PbNO3 प्लस 2Ki मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड है। ये अभिक्रिया जब करेगा तो लेड आयोडाइड बना देगा, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा 2KNO3। इस तरह से आपको यह बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरण का प्रकार था, आज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था। आगे इसके बाद और आपको हम वीडियो देते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक